स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रम को, जो कि हेल गेट के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और काफी ज्यादा डर रहा होता है, बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। तभी डांटे बोलता है, ओह हेलो भाई, जितने मर्जी ड्रामे करनी है ना तो कर ले, लेकिन आज तो मैं तुझे हेल के अंदर भेज कर ही रहूंगा। और तुम अपने सामने हेल गेट को तो देख ही रहे हो, और अब तो तुम चाहे जितनी मर्जी चालाकी दिखा लो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही है कि तुम अपने आप ही हेल के अंदर चले जाओ, नहीं तो मुझे अपने तरीकों से भेजना आता है। यहाँ पे तो विक्रम के मन में ये चल रहा होता है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ये पकड़ ही लेगा। नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा। लेकिन यार डांटे ही क्यों, लूसीफर आता तो मैं उसे हैंडल भी कर लेता, लेकिन डांटे से जीत पाना मुश्किल है मेरे लिए। तो यहाँ पे तो लूसीफर बामार से ज्यादा ताकतवर है और डांटे मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तो हमारा जीत पाना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। तो तभी यहाँ पे विक्रम, जो कि बामार के पीछे खड़ा होता है, वो कहता है बामार तुम हट जाओ, मुझे आगे जाने दो। तभी बामार उसे कहता है कि क्या हम सच में हारने वाले हैं? लेकिन तुमने तो मुझे गेम की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था ना कि तुम जीतोगे, हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। लेकिन अब ये क्या हो रहा है? तभी विक्रम कहता है, देखो यार, मैं लूसीफर से जीत सकता था काफी हद तक, लेकिन यहाँ पे डांटे आ चुका है, वो तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ क्या ऐसा कि मैं उससे जीत सकूं। वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चलो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, सोचता हूँ कुछ। तभी यहाँ पे विक्रम अपनी पॉकेट से वो हेल की निकालता है। वो सोचता है क्या पता ये ग्लो कर रही हो, तो वो देखता है, लेकिन वो ग्लो तो कर ही नहीं रही होती। तभी यहाँ पे बामार विक्रम को कहता है, या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? डांटे तो तुम्हें कभी मिला ही नहीं है कि वो तुम्हारे साथ कोई धोखा करेगा, तो ये की मतलब हेल की ग्लो कैसे कर सकती है? थोड़ा दिमाग यूज करो अपना। अभी यहाँ पे विक्रम तो अपनी चाबी डांटे के पैरों के पास फेंक देता है। डांटे उसकी की के ऊपर अपना पैर रख देता है। तभी यहाँ पे लूसीफर आ जाता है। वो तो काफी गुस्से में होता है। वो कहता है, क्या विक्रम तुम सरेंडर कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो घटिया इंसान? जब मैंने तुम्हें ऑप्शन दी थी कि तुम अपने पार्टनर्स में से किसी एक को हेल में भेज दो, तब तो तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम सभी मिलकर मेरे पीछे पड़ गए। और अब ये क्या कर रहे हो तुम अपने आप को सरेंडर कर रहे हो? नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं हेल ऑफ द किंग हूँ, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है सब कुछ कि कब गेम ऑन होएगी और कब गेम ऑफ होएगी। समझ आया? तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम जब चाहो इस गेम को सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें अच्छे से जीने तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। यहाँ पे तो लूसीफर डांटे को कहता है कि डांटे तुम इसे अपनी हेल में भेजो, और वो भी अभी की अभी, और पूरी जिंदगी के लिए तुम इसे अपनी नरक में सड़ाओ। तभी यहाँ पे डांटे अपनी हेल की निकालता है और विक्रम को कहता है, तुम रेडी हो ना हेल में जाने के लिए और पूरी जिंदगी के लिए सड़ने के लिए? उसी के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिटेक्टिव स्ट्रेबर रिया विक्रम के घर के पास आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पे रिया डिटेक्टिव से कहती है, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विक्रम ने हमसे हेल्प मांगी है। तभी डिटेक्टिव कहता है, हाँ यार, मैंने ट्राई किया था उससे पूछने का, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। बस उसने इतना बोला कि मेरी हेल्प करने के लिए जल्दी से आ जाओ। लेकिन एक बात, यहाँ पे तो सिर्फ वो बच्चा ही था ना, और कोई तो बचा ही नहीं था यहाँ पे। इसका मतलब वो बच्चे ने लूसीफर के साथ हाथ मिला लिया है। तभी विक्रम ने हमसे हेल्प मांगी, क्योंकि आज तक तो उसने हमसे कभी भी हेल्प नहीं मांगी। ऊपर से उसने हमारी हेल्प की है, तो हमें उसको बचाने के लिए जल्द से जल्द जाना होगा। तभी हम देखते हैं उस छोटे से बच्चे को, जो कि ऊपर से उन तीनों को देख लेता है। फिर यहाँ पे डिटेक्टिव भागने लग जाता है विक्रम को बचाने के लिए, और यहाँ पे रिया स्ट्रीमर उसके साथ साथ जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे रिया उस फ्लोर में पहुंच जाती है जहाँ पे विक्रम का रूम था, लेकिन जैसे वो आगे देखती है तो वहाँ पे वो छोटा बच्चा बैठा होता है। रिया उसे देख के तो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव पूछता है, क्या तुमने लूसीफर को देखा? क्या हुआ क्या है, मुझे बताओगी? तभी रिया एक लंबी सांस लेती है और कहती है, वहाँ पे लूसीफर तो नहीं है, लेकिन वो छोटा बच्चा बैठा है, इसका मतलब उसने हमें नोटिस कर लिया है। तभी यहाँ पे वो छोटा बच्चा उन तीनों को बोलता है, ओहो यार, तुमने तो आने में देरी कर दी, तुम्हारा प्यारा लीडर अब तक तो वो हेल में भी जा चुका होगा। ये बात सुनकर तो डिटेक्टिव काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है, नहीं, विक्रम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ होगा। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है, हमें जल्द से जल्द विक्रम के पास जाना होगा, चलो हम चलते हैं।
तभी यहाँ पे तो वो बच्चा इतना ज्यादा चालाक होता है, वो अपनी की को निकालता है जो कि ग्लो कर रही होती है। तभी उसकी डीमन भी वहाँ पे आ जाती है, उसी के साथ साथ इन तीनों के भी डीमन आ जाते हैं। तभी यहाँ पे तो डिटेक्टिव जोर जोर से हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ही की एक्टिवेट हुई है। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव भी अपनी की निकालता है, उसकी भी की ग्लो कर रही होती है भाई। तभी यहाँ पे एकदम से पर्पल कलर की लाइट आने लग जाती है और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी यहाँ पर वो बच्चा हंसने लग जाता और कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हारा प्यारा लीडर अब तक तो हेल में चला भी गया होगा, लेकिन तुम कहाँ मानते हो मेरी बात को। तभी यहाँ पे लूसीफर और डांटे वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे डिटेक्टिव, रिया, स्ट्रीमर लूसीफर को और डांटे को देख के सोचते हैं अगर ये यहाँ पे है इसका मतलब विक्रम सच में हार चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे लूसीफर उन्हें कहता है ओहो तुमने तो आने में देरी कर दी, तुम्हारा लीडर तो कब का हेल के अंदर जा चुका है और वो तो हेल में सड़ रहा होगा। तभी यहाँ पे रिया, स्ट्रीमर, डिटेक्टिव किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा होता कि क्या सच में वो मतलब हेल में चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो हमें प्रॉमिस किया था कि हम जीतेंगे, लेकिन ये क्या। तभी यहाँ पे तो रिया लूसीफर की तरफ देखते हुए कहती है तुम गद्दार हो, तुम चीटर हो, तुमने हमारे साथ चीटिंग की है। भाई यहाँ पे तो लूसीफर हैरान होता है, वो कहते क्या तुम मुझे कह रही हो, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे तो लूसीफर को गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे रिया का डिटेक्टिव उसके पास आ जाता है। इवन वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी वो रिया को बचाने के लिए आता है। तभी यहाँ पे लूसीफर कहता है तुम डरो मत, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन था जिसको हेल में भेजने के लिए आया था, जो कि था विक्रम, जिसने मेरे सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया था और अपने तरीकों से उस गेम को खेलने लगा था। और ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मेरी गेम को अपने तरीकों से चलाए, नहीं। और तुम तो सिर्फ एक इंसान हो, यूज करते हैं सिर्फ अपनी हेल बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती। और वैसे भी इस इतनी बड़ी गेम के बीच में एक इंसान को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और वैसे भी इस गेम के क्या रूल्स रहेंगे, कैसे उसको यूज करना है कैसे नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं हूँ हेल ऑफ द किंग। समझ आया तुम्हें। यहाँ पे तो डिटेक्टिव भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है तुम तो अब नहीं बचोगे। अभी वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और अपनी गन और हेल की निकाल लेता है, जो कि दोनों की दोनों ग्लो कर रही होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे रिया और स्ट्रीमर भी अपनी की निकाल लेते हैं और उनकी की तो ग्लो कर रही होती है। और भाई यहाँ पे तो डांटे और वो बच्चा भी अपनी हेल की निकाल लेते हैं और यहाँ पे तो उन दोनों की भी की एक्टिवेट हो चुकी थी। तभी यहाँ पे लूसीफर गुस्से में कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी लूसीफर कहता है आज के लिए बस इतना ही, ये गेम दोबारा से इसी टाइम कल स्टार्ट होगी। और तभी यहाँ पे लूसीफर एक चुटकी मारता है और सभी की डीएक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे तो लूसीफर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने उस इंसान को और उस डिटेक्टिव को हेल में भेज दिया जो कि मेरी पूरी गेम को चेंज करना चाहते थे और मुझे ही मारना चाहते थे। और एक और बात ध्यान रखना मेरी, कल ये गेम फिर से स्टार्ट होगी, लेकिन कल अगर किसी ने अलायंस बनाई जो आज विक्रम का हाल हुआ, वो तुम लोगों का भी हो सकता है, तो बी केयरफुल। तभी यहाँ पे छोटा बच्चा कहता है अगर यहाँ पे आज गेम खत्म हो ही चुकी है तो क्यों ना हम अपने अपने घर जाएं और थोड़ा रेस्ट करें। तभी यहाँ पे डांटे कहता है हाँ यार मुझे भी फ्लाइट पकड़नी है, ये गेम तो आज खत्म हो ही गई है तो कल फिर से मिलते हैं। तभी यहाँ पे सभी जाने लग जाते हैं, लेकिन जैसे डांटे जाता है तो यहाँ पे रिया उसे घूर के देख रही होती है। तभी डांटे उसे कहता है एक बात तो माननी पड़ेगी, विक्रम वैसे था तो बहुत ही ज्यादा कमाल का, पहली बार मतलब इतने साल हो गए लेकिन पहली बार मुझे एक ऐसा पर्सन मिला जिससे लड़ाई करने में मजा आता, लेकिन वो तो अब हेल में चला गया और अब उसे वहीं पे सड़ना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें फाइनली बताया जाता है कि विक्रम के साथ उस रूम में हुआ क्या था। जैसा कि आपने देख ही लिया था लास्ट सीन में कि यहाँ पे डांटे ने अपनी चाबी को एक्टिवेट किया था और वहाँ पे हेल गेट आ चुका था और यहाँ पे तो विक्रम कैद हो जाता है भाई। अभी यहाँ पे डांटे कहता है एक मिनट, अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, मुझे बताओ क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। तभी यहाँ पे विक्रम बोलता है हाँ मैं बोलना चाहता हूँ, तुम मुझे पता नहीं था कि तुम सच में मुझे हरा सकते हो और तुम तो अपनी ब्लैक नाइट पावर का यूज कर रहे हो। और रही बात लूसीफर की, तो मुझे लगता था कि मैं उसे इजीली हरा सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी पावर इतनी ज्यादा है।
तभी यहाँ पे तो भाई विक्रम का फेस और मतलब उसकी आईज रेड हो जाती हैं और यहाँ पे विक्रम कहता है डांटे आज तो मैं हार गया। फिर डांटे उसे कहता है मैं तुमसे मिलकर काफी खुश हुआ, तुम सच में मेरे मेरे टाइप के ही हो, तुमसे लड़ाई करके सच में बहुत ही मजा आने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे विक्रम हेल के अंदर चला जाता है। भाई मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि सच में विक्रम मतलब हेल के अंदर चला गया। आई कांट बिलीव यार। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बामार को जो कि डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि रूल्स में लिखा था कि अगर वो तुम्हारा पर्सन जो कि हेल बना रहा है अगर वो ही हेल में चला जाएगा तो उसके साथ साथ उसकी हेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो डीमन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बामार भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि विक्रम ने तो मुझे कहा था कि हम 100% जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, विक्रम था तो बहुत ही कमाल का। जितना उसने दिमाग लगाया है लूसीफर को हराने के लिए, सच में वो बंदा तो बहुत ही कमाल का है। अभी यहाँ पे लूसीफर तो काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। यहाँ पे तो बामार जाते जाते लूसीफर को कहता है कि तुम तो होपलेस हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात तुम अपने दिमाग में जरूर रखना। तभी यहाँ पे लूसीफर को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से उसे डिसअपियर कर देता है। तभी वो सोचता है यहाँ पे तो विक्रम के फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, यानी कि उसके टीममेट्स, अब उनको भी जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे डिटेक्टिव रिया और स्ट्रीमर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, अगर हमें जो भी कुछ करना है हमें बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने है लूसीफर, डांटे और वो बच्चा जो कि काफी पावरफुल है हमसे। हमारी एक गलती के कारण वो हमारा हाल बिल्कुल विक्रम जैसा ही करेंगे। उसके बाद हम डांटे के हेल का सीन देखते हैं। भाई वहाँ पे तो हर तरफ आग ही आग होती है, लावा निकल रहा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन। वहाँ पे तो लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। भाई जैसे हम सपनों में सोचते थे ना कि हेल ऐसी होगी, यहाँ पे तो डांटे की हेल बिल्कुल ऐसी ही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे विक्रम को जो कि बहुत ही ज्यादा गर्मी के कारण परेशान हो रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी आंख होती है जो कि उन सभी के ऊपर नजर रख रही होती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तभी यहाँ पे तो विक्रम उस आंख की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है डांटे अभी तो तुम्हारा सेकंड खेल स्टार्ट हुआ है, अभी तुम देखते जाओ क्या क्या होगा। गाइस यहाँ पे एक तरफ है डांटे जिसके पास सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है 100 साल से भी ज्यादा का, और उसने आज तक की सबसे बेस्ट हेल बनाई है। और दूसरी तरफ है हमारा विक्रम जिसका IQ लेवल काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन हेल डिजाइनर है। लेकिन यहाँ पे तो डांटे एक ऐसी शील्ड है जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें विक्रम की तो वो तो भाई गन है। यहाँ पे फाइट होएगी, यहाँ पे वॉर होएगी एक शील्ड और एक गन के बीच में। लेकिन देखना तो ये है कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।